परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। वही आकर के हमें यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान बताते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो पूर्ण परमात्मा सदग्रंथों को भी यथार्थ रूप में वही समझाते हैं। जैसा कि प्रसंग चल रहा है कल के सत्संग से कि परमेश्वर कबीर देव जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप धारण करके तत्वदर्शी संत रूप में धर्मदास जी को मथुरा में मिले। धर्मदास जी गीता जी के नित्य पाठ किया करते थे गीता जी का, और यथार्थ ज्ञान से अपरिचित थी। वो पुण्यात्मा थी, अच्छी आत्मा थी, भगवान को चाहने वाली थी। जैसा कि वेदों ने भी प्रमाण किया कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिलता है, फिर उनको यथार्थ ज्ञान करवाता है। उसी अपने उद्देश्य अनुसार परमात्मा बनारस में आए हुए थे। सन 1398 में प्रकट हुए, एक कमल के फूल पर बालक रूप धारण करके, और लीला में शरीर, फिर उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए जो निसंतान थे। तो वहां परमात्मा लीला में शरीर में बड़े हुए, एक लीला करते हुए अतिथि रूप में परमात्मा आते हैं। कुछ समय एक मनुष्य की तरह जीवन जीकर, मनुष्य की तरह क्रिया करके, तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके यथार्थ ज्ञान, सब सूक्ष्म वेद को वो लिपिबद्ध करवा जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से वो आए हुए थे। तब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। तो धर्मदास जी कह रहे थे श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने बताया श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके उस काल भगवान ने, जो महाविष्णु कहलाता है, उस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न भगवान है, उसने श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला और युद्ध करवाने के लिए सारी अटकल लगाई, जबकि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं करवाना चाहते थे। अब जैसा कि आपने प्रमाण देखा, वो कैसे प्रेतवत प्रवेश कर जाता है। आपने कल देखा कि जैसे राजा ससाद के शरीर में, आप फिर देखिएगा विष्णु पुराण, ये है पवित्र विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं, इनके अनुवादक और देखिएगा कौन है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि कल ये अधूरा रह गया था प्रकरण। चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय और चतुर्थ अंश, पृष्ठ 233। नीचे आइएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। ये भगवान विष्णु, ये काल की आराधना की, ये दिखाएंगे भी आपको। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, पुरंजय, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में, पुरंजय के शरीर में, अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं
अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होऊंगा, बढ़ूंगा, उसके शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा, उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी तुम पुरंजय को तैयार करो और मैं उसमें प्रवेश होऊंगा और उनको फिर मार दूंगा, राक्षसों को। अब 242 पृष्ठ पे देखें, ये है चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय और श्री विष्णु पुराण 42 पृष्ठ। इस 242 पृष्ठ पे हम दिखाएंगे तीसरा अध्याय, यहाँ से शुरू होता है। पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दर्श आंखें सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, यानी स्तुति की नागों ने, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरोकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा पुरोकुत्स के शरीर में और फिर उनको मैं मारूंगा। कौन कहते हैं? ये महाविष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। अब यहाँ ये क्लियर करना है कि ये कौन बोल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो महाविष्णु, क्योंकि शिवपुराण के अंदर महाशिव की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भिन्न है। ऐसे इसमें महाविष्णु की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है, वो बोल रहा है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 32 पे, वो इनसे भिन्न है कोई। ये प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 पे श्री विष्णु पुराण अध्याय 9 और प्रथम अंश। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शिव और हैं, और वही भगवान विष्णु का परम पद रूप है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु, ये वो विष्णु है जिस विष्णु के बारे में कहा जा रहा है कि मैं उसमें, ये विष्णु बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। अब प्रार्थना करता खुद मान रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव से रूप शक्तियां हैं, वह भगवान विष्णु का परम रूप है, वही पर भगवान विष्णु का परम, जिसको देवगुण मुनिगण शंकर और मैं कोई नहीं जान सकते, वही परमेश्वर विष्णु का परम पद है। आगे देखिए 102 पर, प्रश्न नंबर 102 पर आपको दिखाते हैं, यानी इनसे अलग है कोई और। 102-3 पर देखिए, ये है 102 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण अध्याय 22 प्रथम अंश। यहाँ देखो 102 पृष्ठ पे, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ब्रह्म, हमने ये सिद्ध करना है कि ये ब्रह्म उसमें प्रवेश करके बोला था कृष्ण में। महाविष्णु कहो, काल कहो, ब्रह्म को, ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं।
उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। 103 पर। अब देखो प्रश्न नंबर 103 पर। हे महाभाग, ये सर्व ब्रह्म है विष्णु श्री विष्णु भगवान। सर्व ब्रह्म है यानी इस ब्रह्म को ही विष्णु कहते हैं। श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। अब हमने यही सिद्ध करना है कि जो ब्रह्म है वो ये काल है और इसी को महाविष्णु बोलते हैं, ये अज्ञानतावश। आप देखिए 128 पृष्ठ पे क्लियर हो जाता है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 7 और 8, अध्याय 7 में दिखाएंगे एक, और प्रश्न नंबर 128 पे अध्याय नंबर 7 8 आगे शुरू होता है। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। अब देखो आगे फिर ये, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, उसी को कभी ब्रह्म बोल देते हैं, कभी विष्णु भगवान, वही परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब कहने का भाव ये कि जो ये जिस विष्णु के बारे में ये स्तुति करके कहा, और जिसने ये कहा कि मैं पुरंजय के शरीर में प्रवेश अवतीर्ण होऊंगा और उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करूंगा, असुरों का नाश करूंगा। फिर 242 पृष्ठ पर जिसकी स्तुति की, वही काल रूपी ब्रह्म, वो महाविष्णु कह रहा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं पुरुकुत्स के शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश करके भूत की तरह और उनका गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण में वो ही प्रवेश करके और ये गीता का ज्ञान दे रहा है ब्रह्म। श्री कृष्ण को पता भी नहीं मैंने गीता जी में क्या बोला था। सत साही।